जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी आगे आ रही है और बीपीएससी के माध्यम से ही शिक्षक बहाली होने वाली है। इस शिक्षक बहाली की तैयारी में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी होंगी। पहला चीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए शिक्षक बनने का, ये बताएंगे हम। कितनी वैकेंसी आ रही है ये भी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट को लेकर नई वैकेंसी दी जा रही है ये भी बात करेंगे। बीपीएससी ही क्यों बहाली आखिर कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है, और यहाँ पर सैलरी को लेकर भी डिस्कस किया गया है। बहुत सारी बातें होंगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि हर एक छोटी छोटी जानकारी आप तक हम पहुँचा सके अपने इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि सारी जानकारी आप तक पहुँचाने में ये वीडियो भी कम पड़ जाए, लेकिन आशा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके माध्यम से आया है उसको डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है, मतलब कि जो आपका पढ़ाई का जो प्रक्रम है वो किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारा वो सिलेबस कंप्लीट हो और हम एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर करके इसको आगे ले जा सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम उन खबरों पे ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखलाना चाहेंगे आपको, जो कि 2 मई को ये अपडेट किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में राज्य विद्यालय अध्यापक के नाम से ये बहाली की प्रक्रिया निकली है, जिसकी नियमावली 2023 में तैयार की गई थी। पहली चीज़ यहाँ पर एक बात ठान लीजिएगा कि ये जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली है, जहाँ पे नियुक्ति की बात की जाएगी, स्थानांतरण की बात की जाएगी, अनुशासनिक कार्रवाई की बात की जाएगी और सेवा शर्तों की बात की जाएगी। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पूर्व से पंचायत प्रारंभिक शिक्षक और नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के करीब 40,000, देख सकते हैं 39,758 है, ये पद सृजित किए गए हैं। जिला संवर्ग की अगर हम बात करें यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जॉब है उसमें मूल कोटि को लेकर अगर बात करें तो 40,185, यानी कि 40,000 यहाँ भी है, 40,000 यहाँ भी है आपके जिला संवर्ग को लेकर। और जो मरणशील हो गए हैं एवं विशेष शिक्षक के पंचायती प्रारंभिक शिक्षक और नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्नातक कोटि में अगर देखें तो 5,534 और 1,745 सृजित पद यहाँ पे प्रत्यापित किए गए। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे जिन पदों को यहाँ पे मरणशील घोषित किया गया, यानी कि मरणशील यानी कि उस पोस्ट को पद ही खाली नहीं है ऐसा कहा जाए या उसका कोई काम नहीं है ऐसा कहा जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसे पदों को लेकर जो कि बात की गई है, तो मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के स्तर पर 5,534 और 1,745 पद सृजित किए गए हैं, इसको प्रत्यापित करने की बात की गई है। अब यहाँ पे वर्ग 1 से लेकर 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग ने नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के करीब 85,477 एवं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग नियंत्रण के विशेष विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के मात्र 1,745 पद सृजित करने का संबंध में अपडेट दिया। अब देखिए आपका प्रारंभिक स्कूल में लगभग यहाँ पे अगर बोला गया है जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक का है, यहाँ पर उसमें 85,000 वैकेंसी है। लेकिन जो हमारी मांग है यहाँ पर जो छात्रों की मांग उठ रही है कि कक्षा 6 से 8 में बहुत ही कम वैकेंसी है, इस वैकेंसी को बढ़ाने की मांग भी उठ रही है जो कि 1,745 पद की वैकेंसी है दोस्तों। तो ये 85,000 और ये 1,700 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक नोटिफिकेशन में भी अपडेट किया गया है कि जो हमारा नियमावली है इसके आलोक में पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक स्कूलों में, अब ये उच्च माध्यमिक स्कूलों की बात हो रही है जहां पर 57,618 सृजित पद एवं माध्यमिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर 33,186 पद सृजित है। आपको बता दें कि ये माध्यमिक वाला जो है 7वें चरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है और यहाँ पे कक्षा 11 से लेकर 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के करीब 56,618 और वर्ग 9 से लेकर 10 तक के अध्यापन हेतु 33,186 पदों का सृजन किया गया। तो ये यहाँ पर जोड़ते रहिएगा, ये पदों का संख्या जो है और जोड़ते रहिएगा। 33,186 यहाँ भी जोड़ लीजिएगा और 11 से 12 हेतु भी ये जोड़ लीजिएगा और 57,618 जो है ये उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की गई है दोस्तों कि बिहार राज्य के अवस्थित जो शैक्षणिक संस्थान है
उनको अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्रदान करते हेतु अनापित निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग बिहार पटना में निहित स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं, है ना, अल्पसंख्यक यानी कि जैसे मदरसा हो गया आपका, या संस्कृत की पढ़ाई जहाँ होती है, शास्त्रीय की पढ़ाई होती है, वैसे स्कूलों को यहाँ पे अब जो है कैसा दर्जा दे दिया जाएगा, तो ये अनापित निर्गत करते हुए शक्ति शिक्षा विभाग के तहत यहाँ पे बिहार पटना के निहित इसको स्वीकृति मिल चुकी है। अब ये जो है आपका शैक्षणिक संस्थान कहलाएगा, इस बात का ये अपडेट दिया गया। तो ये आपको जो है इस विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों पे आते हैं, और खबरों में ये है कि देखिए कैबिनेट की हरी झंडी मिल चुकी है। मैंने कैबिनेट का नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर ये जो परीक्षा है आपका शिक्षक बहाली को लेकर, चूंकि ये जो है अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू शिक्षकों की भर्ती होगी। यहाँ पे सरकार ने पहले भी जो है STET के माध्यम से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा था, पर अब वो सारी चीज़ें को रद्द करते हुए यहाँ पे आगे बोला है कि आप लोगों को BPSC का एग्जाम देना होगा। जो लोग शिक्षक हैं ऑलरेडी, नियोजित शिक्षक हैं ऑलरेडी, उनको यहाँ पे BPSC का भी एग्जाम देना होगा। उनके लिए 3 अटेम्प्ट यहाँ पे रखा गया। ये अटेम्प्ट आगे बढ़ भी सकता है, सरकार इस पे विचार भी कर रही है। BPSC यहाँ पे आपको बता दें कि शिक्षकों की बहाली को लेकर इसी माह विज्ञापन भी जारी करेगा, और ये आपका विज्ञापन नोटिफिकेशन जो है मई में या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका जून में आ जाएगा, है ना। ये इसकी तैयारी हो चुकी है लगभग। और एग्जाम कब होगा, मतलब इसका जो है प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा, जो क्योंकि देखिए हर एक वर्ग के लिए मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन से सिलेबस क्या क्या रहेंगे जो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो उसमें भी बताया जा रहा है कि 1,78,000 जो है विद्यालय अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे, जहां पे इनकी सैलरी को लेकर अपडेट किया गया। 44,130 रुपये से लेकर 55,610 रुपये तक वेतनमान का अपडेट दिया गया। अब कक्षा 1 से 5 की अगर हम बात करें तो इनकी सैलरी 25,000 होगी। ये लिख लीजिएगा आप लोग, अगर नोट कर सकते हैं तो 25,000 होगा। और ग्रॉस सैलरी अगर देखा जाए इनका तो लगभग 44,130 रुपया बनेगा। ये जो राज्य कर्मी का दर्जा भी मिलेगा इनको यहाँ पे। यह शिक्षक जो है नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली ग्रॉस सैलरी से 6,300 रुपये अधिक होंगे। तो ये एक अच्छी यहाँ पे अपडेट है ना। तो 6,300 अधिक रुपए यहाँ पे उनको मिल सकेंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी, वो भी अगर प्रमोट होते हैं, BPSC के एग्जाम क्लियर करते हैं तो 25,000 मूल वेतन और प्लस आपको TADA मिलकर यहाँ पर जो है 44,130 रुपये। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक ये वैकेंसी 1,745 पदों का बताया जा रहा है। इसकी मांग हो रही है कि ये वैकेंसी बढ़ाया जाए यहाँ पे। तो विद्यालय शिक्षकों को लेकर यहाँ पे 28,000 रुपये का यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी होगा। ग्रॉस सैलरी की बात करेंगे तो 49,050 रुपया जो है आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा। यानी कि इनका सैलरी भी काफ़ी दमदार होगा। यहाँ पे 49,000 रुपये मिलेगा इनको, जो कि कक्षा 6 से 8 के बीच में आएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे 9,300 रुपये अधिक मिलेगा। जो लोग अभी नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं कक्षा 6 और 8 के लिए, तो 6 से 8 के लिए उनको उनसे सैलरी जो उनकी बढ़कर 9,000 एक्स्ट्रा हो जाएगी सैलरी। ठीक है, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए यहाँ पे आपको बता दें कि 31,000 मूल वेतन हो जाएगा। ये मूल वेतन समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि आपका जो एकदम सैलरी इन हैंड रहना ही रहना है वो है ना। अगर अलाउंस वगैरह जोड़िएगा तो ये 53,970 रुपया हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली ग्रॉस सैलरी जो है ये 14,200 रुपये अधिक मिलेगा नियोजित शिक्षकों से 9वीं और 10वीं के लिए। अब बाद में आता है 11वीं और 12वीं, जहाँ पे मूल वेतन इनका 32,000 होगा। ठीक है, इनको 55,610 रुपये जो है इनको मिल सकेगा, इनका सैलरी बढ़कर, जो कि नियोजित शिक्षकों से 14,000 बढ़कर है। तो ये आपका सैलरी का आंकड़ा हो गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब बात करेंगे दोस्तों पदों का सृजन को लेकर, जहाँ पर जो है सरकार जो है बोझ ना पड़े उनके सैलरी को भी देने को लेकर। तो यहाँ पे सरकार ने भी अपना, वित्त विभाग ने भी यहाँ पे 5,994 करोड़ रुपए अनुमानित वार्षिक खर्च भी +2 स्कूलों को देने का दिया है। और माध्यमिक स्कूलों को करीब 4,629 रुपये जो है करोड़ रुपया जो है ये प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों को देने का कहा। यानी कि ये जो है इनकी सैलरी वगैरह या फिर इनके राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा तो इनके ऊपर खर्च बढ़ेगा, इनको सारा अलाउंस मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना हो, इसलिए ये चीज़ें इनको सरकार सपोर्ट कर रही है। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो इन सब की स्वीकृति मिल चुकी है ना। कैबिनेट के द्वारा BPSC इसका एग्ज़ाम लेगी
और बीपीएससी ही क्यों, ये भी बात सामने आता है, क्योंकि देखिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका ग्रेजुएशन होगा। सपोज मान लीजिए कि आपने बीए किया है या बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है या फिर अन्य कोई डिग्री की है, बीटेक भी किया है, तो ये आपका ग्रेजुएशन डिग्री तो कंप्लीट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस में आपका बीएड का डिग्री या डीएलएड का डिग्री होना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए कि कोई छात्र यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से है, बीटेक किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है या प्लस एमसीए है वो, है ना, ध्यान रखिएगा। सिर्फ बीसीए है तो आपको बीएड होगा, लेकिन बीसीए प्लस एमसीए किए हैं तो आपको बीएड करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी तक, ये नियमावली में भी यहाँ पे अपडेट किया गया। और यहाँ पे उनके सिलेबस, उनका पैटर्न के बारे में जो बात कही गई जा रही थी, उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा हुई है। यहाँ पे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार जी, इन्होंने कहा है कि दीपक कुमार ने बताया कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए सृजित पदों को जिला में भेज दिया जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी दिशा निर्देश जिलों को भेज दिया जाएगा और रोस्टर क्लियरेंस जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों को जो है बीपीएससी को भी भेजा जाएगा और बहुत ही जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा और बीपीएससी बहुत ही जल्द सिलेबस और उसका पैटर्न भी तय करके देगी। तो कल आपको एक बैठक हुई है, जिस बैठक में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जहाँ पे आपके सिलेबस की बात हुई है। सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा, क्या क्या आपको अपडेट किया गया है इस प्रक्रिया को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से लेकर जो 5 तक के अभ्यर्थी हैं, है ना, 1 से लेकर 5 तक के लिए इनका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, जो कि सामान्य ज्ञान का एग्ज़ाम होता है, जनरल स्टडी का जीएस पेपर होता है जो हमारा ना, जिसमें कि आपको जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं, है ना। जीके के भी क्वेश्चन होते हैं जो कि स्टैटिक पार्ट के होते हैं। इनके लिए यही एक एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो कक्षा 6 से 8 वाले छात्र हैं, है ना, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए जनरल स्टडी का तो एग्ज़ाम होगा ही, प्लस में उनका जो है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी यहाँ पे रखा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ये कैसा होगा, जो भी उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट के वो टीचर होंगे, उनका ये पेपर होगा। वही चीज़ें यहाँ पे कक्षा 9 और 10 के साथ भी है। जीएस के साथ साथ उनके सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट में उन्होंने बीएड किया है और आपका बीए या एमए किया है, वो साथ साथ यहाँ पे क्या देखा जाएगा और उसी के आधार पे आपका 9वीं और 10वीं के लिए जी हाँ एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न बना के भेजा जाएगा। कक्षा 10 और लेकर 12वीं तक के जो छात्र होंगे, उनका भी जीएस पेपर होगा और प्लस सब्जेक्ट उनका जो भी होगा उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है दोस्तों, ये आपको अपडेट किया गया है कल, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, सारी चीज़ें ऑफिशियल क्लियर होगी, ये बातें यहाँ पे भी बोली जा रही है। आपको बता दें कि करीब 1,78,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है बीपीएससी के द्वारा ली जानी है और अगस्त में संभावना है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने गुरुवार को 10 दिनों के अंदर उनकी सरकार की अधिसूचना मिलने की संभावना बताई है। आयोग ने पहले ही मामले में उच्च स्तरीय बैठक की है, जहां पर 15 मई तक यदि अधिसूचना मिलती है तो उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि लगभग जो है 25 या मई तक या 30 मई तक मान के चलिएगा, यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, विज्ञापन देखने को मिल सकता है। मई के अंत तक विज्ञापन आ जाएगा। 1 महीना अभ्यर्थी को आवेदन करने का मौका भी दिया जाएगा, उसमें त्रुटि सुधार करने का भी मौका मिलेगा। इस प्रकार जून तक जो है ऑनलाइन आवेदन ले लिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी और अन्य इंतजाम करते करते 1.5 महीना समय लगेगा। इसमें अगर हम बात करें तो अगस्त महीने का अपडेट दिया जा रहा है, जहाँ पे आपका पीटी एग्जाम लिया जा सकेगा। पहले सप्ताह या मध्य में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा होने की संभावना है। एक ही चरण में ये परीक्षा होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पीटी नहीं होगा ये, ठीक है, यह एक ही चरण की परीक्षा ली जाएगी, जैसे कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा ली गई थी बीपीएससी के माध्यम से। परीक्षा वस्तुनिष्ठ ही होगा और 4 विकल्पों वाला ही होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है और ये मैंने एग्जाम पैटर्न समझा दिया, सिलेबस समझा दिया। मंत्री जी के पास पहुंची रोस्टर क्लियरेंस की फाइल, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये सब कुछ क्लियर होते ही ये 15 दिन के अंदर आपको सारा डिटेल ले लिया जाएगा। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो मान के चलिएगा कि मई महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून तक आपका नोटिफिकेशन से आवेदन लिया जाएगा और जुलाई 1 महीना आपके पास रहेगा और अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। 2 महीना या 2.5 महीना आपके पास समय रहेगा इस परीक्षा की तैयारी में लगने को लेकर। जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं
और जो भी अध्यापक हैं यहाँ पे या फिर जो भी अध्यापक इस पात्रता परीक्षा को पास करना चाहते हैं, उनका जो भी अपडेट है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर मैंने अभी आपको बता दिया। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और इस न्यूज़पेपर में देखिएगा तो ये सारा का सारा जो है कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 तक के जो क्लासेस हैं, उनकी क्लासेस को यहाँ पे उनके जो टीचर्स होंगे, पहले नियोजित में कितना मिलता था, नया स्केल में कितना मिलेगा, जो बाकी हमने आपको बताई है अभी, उसी के आधार पे ये सारी न्यूज़ यहाँ पे भी अपडेट की गई। तो ये न्यूज़ सारा अपडेट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। अब सवाल होता है कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। तो प्रभात खबर के अनुसार यहाँ पे अगर देखा गया है, पूरे आंकड़ा निकाला गया है, तो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और उसके बाद इतिहास में। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ अभी देखने को मिली हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, चूँकि ये न्यूज़ आंकड़ा है, न्यूज़ के माध्यम से अपडेट होकर आया है। और ये जो है ऑफिशियल जैसी आएगा, ये पदों का सृजन तो ऑफिशियल ही था, लेकिन जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटेंसी भी है, बिजनेस स्टडी भी है, हर एक सब्जेक्ट को दिया गया है। कंप्यूटर साइंस का करीब 8,395 है, यहाँ पे देख सकते हैं लोग वैकेंसी। यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही एक पेपर है जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद इतिहास में सबसे ज़्यादा है, चूँकि इतिहास है ना आपका कक्षा 9 में भी है, 1 से 5 में भी है, 6 से 8 में भी है, या 10 से 11 में भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इतिहास में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल 8,995 जो है वैकेंसी कंप्यूटर साइंस की सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये एक जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक पहुँचाई है। फिर भी अगर कोई डाउट आपके रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग मैं लगातार आपको वीडियो बना के देता रहूँगा, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे, है ना। और अभी 20 मई या 25 मई के बाद जो है हम लोग वहाँ पे क्यूजेस भी आपके शुरू कर देंगे, और आपके YT एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे भी इसकी क्लासेस हम लोग देंगे, जो कि क्यूज के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चनर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पहुँचाने का छोटा सा प्रयास किया जाएगा। जय हिंद।